जमाल साहिब खुद तो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन हमारी अज़रा बहन को परेशान कर गए हैं और उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ टेंशनें बाकी रह गई हैं। लेकिन वलीद और सारे भाई जो हैं, वो इस बात का तहैया करते हैं कि नहीं भाई, बहुत जल्द आप वापस आएँगी और ज़रूर आएँगी, क्योंकि हम आपको मज़ीद वहाँ पे नहीं रहने देंगे। हमें किसी भी तरह से सायरा पर और फूफो जान पर यकीन नहीं। वो आपके साथ कुछ भी कर सकती हैं, इसलिए हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं इन लोगों का चेहरा बेनकाब करने के लिए यहाँ पर हूँ। आप चाहो तो बच्चों को यहाँ से लेके जा सकते हो, लेकिन मैं इनको बेनकाब किए बगैर वापस नहीं लौटूंगी। ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि कैसे जमाल की मौत हुई है। मुझे सारी कहानी का इल्म हो चुका है। आशी ने एक एक बात मुझे बता दी है, लेकिन मैं उसकी खातिर अभी नहीं बोलना चाहती। मैं एक ही दफ़ा इन लोगों का वो हाल करूँगी कि ये लोग याद रखेंगे। जिसको सुनकर वो कहते हैं कि हम बस यही चाहते हैं कि आप खैर वफ़ियत से रहें, क्योंकि ये लोग बहुत ख़तरनाक लोग हैं और बिलाल जो है एक नंबर का लालची इंसान है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर जाएगा। इसी बात का ख़तरा हमें खाए जा रहा है। लेकिन अज़रा काफ़ी तसल्ली देती है और कहती है कि बिला वजह मेरी वजह से परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, मैं इन सबको खूब हैंडल कर लूँगी। लेकिन दूसरी तरफ हठधर्मियाँ फूफो जान की कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं और ज़्यादा ही चीखने चिल्लाने लगी है और ज़रा बेचारी को फ़िलहाल तो घर का नौकर बना रखा है और इस चीज़ का अंदाज़ा नसीर को है था और वो कहता है कि मुझे डर है कि कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन वलीद उसको तसल्ली देता है और कहता है कि नहीं, सायरा वगैरह की हकीकत को खोलने के लिए खाली अज़रा भाभी ही काफ़ी हैं और और सब कहती है ठीक कि हो जाए। पता नहीं ज़रा भाभी किस हाल में है और बेचारी किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मुझे तो उनको सोच सोच के पता नहीं क्या होता है। इस पर आप देखेंगे कि सब कहते हैं कि नहीं, वो बहुत ही बहादुर खातून है, वो अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से संभाल लेगी। लेकिन दूसरी तरफ फूफो जान बहुत ज़्यादा परेशान भी है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो कुछ और चाहती थी और ये कुछ और ही बन रहा है। और वो आयशा से इस बारे में बात करती है और कैसी कैसी मुझे साफ साफ बताओ, ये क्या माजरा है। आगे से वो कहती है कि बस मैं भी आपको बता दे रही हूँ, अगर कोई ऐसी बात अब सामने आई तो समझिए कि ये सारी बातें अदालत में ही जाएंगी और मैं इस बातों को बताने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करूँगी। यानी कि वो पूरा पूरा साथ देगी, इज़रा को रज़रा को कहेगी कि आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा और उसका पूरा पूरा साथ देने के लिए तैयार है। और इज़रा को भी कह देती है कि आपको बिला वजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इन सब बातों में साथ देने के लिए तैयार हूँ और इनकी सारी जो बातें हैं इसको पर्दापोश ज़रूर करूँगी और आपका साथ दूँगी। जिस पर अज़रा कहती है कि हाँ, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा ही करोगी, लेकिन ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर तुम इन बातों से बदल जाओ और सारा मामला ख़त्म हो जाए। इस पर वो कहती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन अज़रा आप देखेंगे कि ऐसी-ऐसी बातें सुनती है और सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि कोई इस तरह का भी इंसान हो सकता है, क्योंकि आशीष को एक-एक बात बताती है और कहती है कि ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरी तो हैरत गुम हो चुकी है, आखिर ये क्या मसला बन चुका है। तुम देख लेना कि बहुत जल्द ये लोग खुद ही इस चीज़ का इज़हार कर देंगे और सबके सामने यही ज़ाहिर करेंगे कि इन्होंने ही सब कुछ किया था, क्योंकि अब बहुत सख्त आपस में इख्तलाफात इन लोगों के बढ़ चुके हैं और वो तंग आ चुके हैं। लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। दूसरी तरफ आशी इस बात के लिए नहीं मान रही है, लेकिन अब देखेंगे कि अज़रा का भी इस घर में अब दम घुटता है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन फिर भी उसने सोच लिया है कि वो हिम्मत नहीं आ रही। फूफो जो नजरा को कहती हुई नजर आ रही है, अरे बीबी जान जल्दी से अपनी इद्दत को खत्म करो, निकलो यहाँ से, चलती बनो, क्योंकि मैं तुम्हें मजीद यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। लेकिन नजरा किसी और ताक पे बैठी हुई है, क्योंकि है तो वो शातिर औरत। दूसरे तो बेचारे लोग यहाँ से चले गए, लेकिन वो ठान लेती है कि नहीं, बहुत जल्द इसका सारा चेहरा बेनकाब करके ही रहेगी। क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि वो अस्मा को कॉल करती है और कहती है कि अस्मा देख लेना कि ये काम बड़ी ही चालाकी के साथ हो गए और इनकी अपने ही ऐसी फूट डलेगी कि सारा मामला ठीक हो जाएगा।
जाएगा। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि इस्मा कहती है कि ज़रा भाभी ऐसा ना हो कि आप किसी चुंगल में फँस जाएँ, यानी कि कुछ ऐसा ना ये लोग कर दें जिसकी वजह से मसला ख़राब हो जाए। इस पर वो कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं इधर सब कुछ हैंडल कर लूँगी, बल्कि तुम नहीं जानती कि आप लोगों के जाने के बाद इधर क्या मुश्किल हो रहा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर क्या हुआ? आगे से आप देखेंगे कि वो बताती है कि इनकी आपस में ही फूट पड़ चुकी है। इसके भतीजे ने खुद ही इस चीज़ का इज़हार कर लिया है कि सारा कुछ जिस तरह हथिया कर लिया है, ऐसे ही मैं बाहर निकाल सकता हूँ। यानी कि मिनट में आपकी हर चीज़ को ख़त्म कर सकता हूँ, क्योंकि असल में अब वो आशी के लिए ये हाथ माँग रहा है। ये चीज़ बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं हो रही है सायरा को और उसकी माँ को, और वो कहते हैं कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, वो ऐसा करने के लिए कभी भी राज़ी नहीं होंगे। इसलिए साफ-साफ वो कह देती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, हम इस बात के लिए राज़ी नहीं होंगे। बस इसी बात से इनकी आपस में लड़ाई होने वाली है और सारा मामला जो है वो रफ़ा-दफ़ा होने वाला है। यानी कि सारी हकीकत खुल के सामने वाली है और इनका असली चेहरा खुद ही बेनकाब हो जाएगा। खैर आप देखेंगे कि अब अज़रा जो है वो फ़ोन करके कहती है कि परेशान होने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी माँ उसको समझाती है कि तुम परेशान मत हो, ज़रा हौसले और हिम्मत से काम लेना, देख लेना सारे मसले खुद ही हल हो जाएंगे। लेकिन अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है बेचारी फ़रत, और कहती है कि पता नहीं ज़रा भाभी किस हाल में है और बेचारी किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मुझे तो उनको सोच सोच के पता नहीं क्या होता है। इस पर आप देखेंगे कि सब कहते हैं कि नहीं, वो बहुत ही बहादुर खातून है, वो अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से सँभाल लेगी। लेकिन दूसरी तरफ फूफो जान बहुत ज़्यादा परेशान भी है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो कुछ और चाहती थी और ये कुछ और ही बन रहा है। और वो आयशा से इस बारे में बात करती है और कैसी कैसी मुझे साफ-साफ बताओ, ये क्या माजरा है? आगे से वो कहती है कि बस मैं भी आपको बता दे रही हूँ, अगर कोई ऐसी बात अब सामने आई तो समझिए कि ये सारी बातें अदालत में ही जाएँगी और मैं इस बातों को बताने से बिल्कुल भी गुरेज़ नहीं करूँगी। यानी कि वो पूरा-पूरा साथ देगी, इज़रा को रज़रा को कहेगी कि आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, और उसका पूरा-पूरा साथ देने के लिए तैयार है, और इज़रा को भी कह देती है कि आपको बिला वजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इन सब बातों में साथ देने के लिए तैयार हूँ और इनकी सारी जो बातें हैं इसको पर्दापोश ज़रूर करूँगी और आपका साथ दूँगी। जिस पर इज़रा कहती है कि हाँ, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा ही करोगी। लेकिन ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर तुम इन बातों से बदल जाओ और सारा मामला ख़त्म हो जाए। इस पर वो कहती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन नज़र आप देखेंगे कि ऐसी-ऐसी बातें सुनती है और सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि कोई इस तरह का भी इंसान हो सकता है, क्योंकि आशीष को एक-एक बात बताती है और कहती है कि ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरी तो हैरत गुम हो चुकी है। आखिर ये क्या मसला बन चुका है? तुम देख लेना कि बहुत जल्द ये लोग खुद ही इस चीज़ का इज़हार कर देंगे और सबके सामने यही ज़ाहिर करेंगे कि इन्होंने ही सब कुछ किया था। क्योंकि अब बहुत सख्त आपस में इख्तलाफात इन लोगों के बढ़ चुके हैं और वो तंग आ चुके हैं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। दूसरी तरफ आशी इस बात के लिए नहीं मान रही है, लेकिन अब देखेंगे कि अज़रा का भी इस घर में अब दम घुटता है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन फिर भी उसने सोच लिया है कि वो हिम्मत नहीं हारे।